पानी ने कहा कि मित्र, ये तो आपकी बड़ी बात है कि आपने हमको मान भी दिया, अपनी कीमत भी दी। इस गरीब के पास कुछ नहीं है, पर एक वचन देता हूं, इतनी बड़ी इज्जत, इतना बड़ा मान आपने हमको दिया, तो कभी आपके ऊपर संकट आया तो अपनी जान देकर आपको बचाएंगे, आपके ऊपर एक बार भी आंच नहीं आने देंगे। और कहते हैं दूध को हलवाई ने खरीद लिया, खरीदने के बाद जैसे भट्टी पर चढ़ाया, पानी ने देखा मेरे मित्र पर संकट आया है। कहते ना, दोस्त वही है जो अपने दोस्त के दुख को और उसके संकट को दूर से पहचान ले। दोस्त वही है जो अपने मित्र के आंसुओं को बरसात में भी आंख से बहते हुए पानी को पहचान सकता है कि ये पानी की बूंदें नहीं है, मेरे दोस्त के आंसू हैं। दोस्त वो है, चोट किसी को भी लगे आंसू उसके निकलते हैं, उसे लगता है कि उसका दर्द उसका नहीं है, मेरा ही है। पानी ने देखा मित्र पर संकट आया, जलना शुरू कर दिया। जब तक एक बूंद रहा तब तक जलता चला गया। जैसे ही जलकर खत्म हुआ, दूध ने देखा मेरा दोस्त कहां चला गया, बेचैन हो उठा। इतना जोश में आया, इतना जोश में आया, कढ़ाई से बाहर निकलना ही चाह रहा था दोस्त को ढूंढने के लिए। हलवाई ने देखा कि ये तो अपने दोस्त को ढूंढने जा रहा है, फटाफट पानी की गड़वी, पानी का लोटा लेकर के आया और पानी के छींटे मारते हुए बोला, ले भैया अपने दोस्त को संभाल, चैन से बैठ, मेरा नुकसान क्यों करने पर तुला हुआ है। और आप जानते हैं, जैसे पानी की बूंदें गिरी, दूध एकदम शांत होकर कढ़ाई की तली में आ गया। कहते हैं जिसके अंदर इतनी बेचैनी एक दूसरे के लिए हो, बस इसी का नाम दोस्ती है, यही है मित्रता। और जीने के लिए ये चाहिए, जो इस प्रेम को निभा सकता हो प्राणी मात्र के प्रति, जो इस प्रेम को निभा सकता हो अपने रिश्तों के प्रति। और कृष्ण आगे एक पहचान और देते हैं, कितनी अद्भुत बात कही। पहले तो कहा है कि जो प्राणी मात्र के प्रति अपने प्रेम को निभा सके बैर को हटाकर, और जो अपने प्रेम को अपने रिश्तों में निभा सके दोस्ती निभाकर। और आगे फिर कहा है कि दुखी को देखकर जिसके हृदय में करुणा दया पैदा हो जाए, जिसका हृदय पिघलता हो किसी का दर्द देखकर, कृष्ण कहते हैं बस वो मेरा है, उनको मैं अपना मानता हूं। अपने गोविंद का प्यारा बनने के लिए, अपने ठाकुर का प्यारा बनने के लिए आपको इस कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। और फिर कहते हैं कि जिसको प्रेम इस ऊंचाई पर पहुंच गया, निर्ममो निरहंकार, कि वस्तुओं से प्यारे रिश्ते हैं, वस्तुओं से प्यारा जीवन है, जो जीवन को इज्जत देता हो। ध्यान देना, एक छोटी सी चींटी भी आपके सामने से गुजर रही हो और आप उससे बचकर निकलते हैं, इसका नाम अहिंसा है, इसका नाम करुणा भी है। क्योंकि इसका मतलब है कि किसी जिंदगी को आप इज्जत दे रहे हैं, किसी जीवन का सम्मान कर रहे हैं। एक छोटे से जीव में भी जीवन है। जब आप उसका सम्मान करते हुए बचकर निकलते हैं तो कृष्ण कहते हैं तब तुम मेरे प्यारे कहलाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दूसरों की जिंदगी को मान देने का स्वभाव है। वस्तुएं इतनी प्यारी नहीं हैं जितने रिश्ते प्यारे हैं। इसलिए दुनिया की कोई चीज इतनी कीमती मत मानो जितना आपका प्यार कीमती है। भाई भाई के बीच में जब धन आ जाए, दौलत आ जाए, जमीन जायदाद आ जाए,
और वो इतनी बड़ी हो जाए कि रिश्ता प्यारा नहीं लगे, जमीन जायदाद प्यारी लगने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि हम भगवान से दूर हो गए। और जब व्यक्ति ये जानता है कि हम अपने रिश्ते निभाने हैं, ध्यान रख लेना कि दीवार इंसान के मन में पहले खिंचती है, घरों के बीच में बाद में। जब बंटवारा होता है ना भाइयों का, पहले मन बटा करता है, फिर घर बटा करता है। पहला मन बटेगा, उसके बाद जमीन बटेगी। पहले मन के अंदर खोट आएगा, उसके बाद वो खोट बाहर दिखाई देता है। पूरी दुनिया के अंदर ये समस्या देखने को मिल रही है। लोगों का हृदय इतना ज्यादा छोटा हो गया है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। घरों में दीवार खिंच गई, एक बड़ी दुकान थी, बीच में दीवार आ गई, अब छोटी छोटी दो दुकान हो गई, दोनों एक ही जैसा सामान रख करके बेचने बैठ गए। अब दोनों ग्राहक को देखकर ऐसे भागते हैं, ये ग्राहक मेरी तरफ आ जाए, और जैसे ही ग्राहक दूसरे की तरफ जाता है तो फिर कितना गुस्सा आता है। पहले एक दूसरे को देखकर खुश होते थे, अब एक दूसरे का छीन के खुश होना चाहते हैं। पहले एक दूसरे को हंसाकर खुश होते थे, अब एक दूसरे को रुला करके खुश होना चाहते हैं। ये है बैर, ये प्रेम का विकृत रूप मनुष्य को कहां लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए दुनिया रहने के काबिल तब बनती है जब हृदय में सच्चा प्रेम जागता है, और खराब तब होती है जब अंदर नफरत और घृणाएं जागती हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया भर में ये देखने को मिल रहा है, व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन बना बैठा है, बहन बहन के, भाई भाई का दुश्मन, बाप बेटे तक में लड़ाइयां, पति पत्नी के बीच में दौलत आ जाए। आश्चर्य लगता है, यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो वहाँ के पति पत्नी के अलग अलग अकाउंट देखने के बाद जब ये देखते हैं कि पत्नी से पति पैसा मांगता है और ये कहता है कि थोड़ा उधार चाहिएगा, पत्नी देती है और फिर पति को विद थैंक्स वापस करना पड़ता है। और दिखाई देता है कि एक समझौते के तहत एक घर में दो लोग रह रहे हैं, लेकिन दोनों दो ही हैं, एक नहीं है। जहां दोनों एक है वहां पर तेरा मेरा कभी नहीं होता। इसलिए भारत देश में करवा चौथ का त्योहार विदेशियों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक है। हमारे देश के भावनात्मक त्योहार कितने अद्भुत हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ते का त्योहार गुरु पूर्णिमा, भाई और बहन के रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन और भैया दूज, और पति पत्नी के रिश्ते का त्योहार करवा चौथ। अद्भुत त्योहार है। जहां एक पत्नी बिना खाए पिए, उन लोगों को भी देखा है, पत्नी को डॉक्टर ने कह दिया कि आपको शुगर है और भी प्रॉब्लम है, आप भूखे मत रहो, और पत्नी कहती है एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। लेकिन ये ठीक रहे, भगवान जानता है उम्र बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, लेकिन मंगल कामना करने में हर्ज ही क्या है। वो बेचारी सारा दिन भूखी प्यासी बैठकर अपने पति के लिए मंगल कामना करती है। और हर सुहागन की इच्छा होती है कि लाल सुर्ख जोड़े में इनके घर आई थी और मुझे विदा भी यही करें, सुहागन रह करके ही दुनिया से जाऊं। वो कामना कितनी अद्भुत है। स्थितियां बदल रही हैं, आप लोग जैसे देख रहे हैं। करवा चौथ करते समय भी परंपरा निभाते हैं, और कभी कभी तो लोगों का व्यवहार इतना अजीब होता है। एक महिला करवा चौथ रख रही है, और करवा चौथ वाले दिन आपने देखा होगा चांद भी बहुत देर से ही निकलता है, और कभी कभी तो ज्यादा ही परीक्षा ले लेता है। तो 8:45 बज गए, बराबर वाली महिला ने तो व्रत खोल लिया
और ये बेचारी बैठी भी है। जैसे 9:10 हो गए तो पड़ोस वाली आई, उसने आकर के कहा, बहन आपने व्रत नहीं खोला। बोले ये सामान लेने के लिए गए थे, पता नहीं कहां जाके मर गए हैं। अब जो आदत रोज पड़ी हुई थी ना, वही मुंह से निकल गया। अब जैसे ही पति आया और बरसने लग गई। अब जब उल्टा सीधा बोल ही रही थी, इसको लगा कि भूख भी लग रही है, जल्दी जल्दी इनका वो कर लूं, तो एक छलनी हाथ में लेकर के आई और थाली के अंदर जो है मिठाई भी रखी है, दिया जलाने लगी। हाथ में पानी लेकर के जैसे ही डालने लग रही थी चांद को देखकर, और पति बोले ये क्या कर रही है? बोले तेरा स्यापा ही तो कर रही है, और क्या कर रही है? निकल गया वही जो रोज बोलती थी। एक दिन में उम्र नहीं बढ़ती, अगर रोज का व्यवहार अच्छा हो तो उम्र हमेशा ही बढ़ेगी, ये ध्यान रख लीजिए। संस्कृत में एक शब्द है वचने का दरिद्रता, कि बोलने में कभी भी दरिद्र मत बनो। बोल चाल में गरीबी नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि बोल चाल में अगर गरीबी बैठी हुई है तो तुम्हारे अंदर तक आ जाएगी। बोल चाल में समृद्धि लाओ, शब्द बढ़िया तो रखो, इज्जत देना सीखिए। इज्जत मान दे करके जब आप बातचीत करते हैं, संस्कृत में एक श्लोक है बहुत अद्भुत, वहां लिखा है कि एक ही वचन से अगर तुम इस दुनिया को अपना बना लेना चाहते हो तो व्यवहार विद्या को सीखो, क्योंकि इसी से तुम दुनिया में राज करोगे। शब्दों पर ध्यान देना। एक ही चीज के माध्यम से अगर इस दुनिया को अपना बना लेना चाहते हो और दुनिया पे राज करना चाहते हो, अपनी व्यवहार विद्या को सीखो। और अब शब्दों पर ध्यान दीजिए। तुम्हारी गौ रूपी जिह्वा, जीभ, जो हर पल दूसरों के मान की हरी भरी खेती को उजाड़ने के लिए तैयार रहती है, इस गौ को खूंटे से बांध के रखो तो तुम्हारा मान दुनिया में सुरक्षित रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तुम्हारी जीभ रूपी गौ दूसरों के मान की हरी भरी खेती को उजाड़ने के लिए, चरने के लिए हर समय तैयार रहती है। इसे खूंटे से बांध कर रखिए, अपनी व्यवहार विद्या को कुशल बनाइए। इसी एक के द्वारा आप इस दुनिया को अपना बना सकते हैं और दुनिया पे राज कर सकते हैं। इसलिए इस विद्या को बढ़ाओ। पूरे दुनिया भर में इस पर बहुत काम हुआ है। अब क्योंकि यूरोप और अमेरिका से लेकर सभी जगह एक चीज पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, वो है पब्लिक रिलेशन, जिसको आप PR बोलते हैं। पब्लिक रिलेशन में जितने आप जो है, हिंदी में इसको कहेंगे लोक व्यवहार। लोक व्यवहार में जो निष्णात होता है वो व्यक्ति उतना ही सफल इंसान कहलाता है। और डेल कार्नेगी ने तो इसके ऊपर बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी, लोग पढ़ते हैं उसको। और अब तो दुनिया भर के अच्छे अच्छे लेखकों ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा कि आपके कर्म, आपकी योजना, आपकी प्लानिंग सब आपको आगे लेकर जाती है, लेकिन जितनी भूमिका इनकी है उससे भी ज्यादा भूमिका आपके लोक व्यवहार की है, आपकी पब्लिक रिलेशन की है। आपके रिश्ते आपकी ताकत बन जाए तो समझ लीजिए उन ताकत का फायदा लेकर आप बहुत जल्दी ऊपर जा सकते हैं, ऊंचाई पर जा सकते हैं। इसलिए व्यवहार निभाने में आपको कुशल होना चाहिए।
व्यवहार विद्या बहुत अद्भुत चीज है, एक दूसरे के काम आना। और एक पंक्ति और याद रख लें, दुनिया का काम आपके बिना चल सकता है, दुनिया का काम आपके बिना चल सकता है, लेकिन आपका काम दुनिया के बिना नहीं चल सकता। इसलिए अपना बनाओ दुनिया को, और आप भी दुनिया के बनकर इस दुनिया में व्यवहार विद्या में कुशल बनिए, तो आप सफल कहलाएंगे। जो आप अहंकार में आके कहते हैं मुझे क्या किसी की गरज पड़ी, मैं क्यों किसी के पास जाऊं, मैं क्यों किसी को सलाम करूं, मैं किसी को क्यों हाथ मिलाऊं, मैं क्यों दूसरे की तरफ देखूं। इंसान सामाजिक प्राणी है, वो बस्ती बसाकर रहता है, कोई किसी चूहे बिल्ली की तरह से अकेले अकेले कहीं नहीं रह जाता। आपके हाथ में अगर एक रोटी भी आती है तो उस पर 1000 लोगों का हाथ लगा हुआ है, तब जाके आप मुंह में टुकड़ा डालते हैं। किसने अन्न उगाया, और अन्न उगाने वाले ने भी कौन से हल से, कौन से नल से साथ लिया, बीज कहाँ से आए, यूरिया कहाँ से आया, खाद कहाँ से आया, और फिर अन्न उपजाया। अन्न वहाँ से आकर मंडी पर जाने से लेकर के बिक करके चक्की में पीसने से लेकर जब आपके पास आया, तो आपका तवा कहाँ से आया, आपका चिमटा कहाँ से आया, आपका गैस का सिलेंडर कहाँ से आया, आपका चूल्हा कहाँ से आया, आपकी किचन कहाँ से आया। 1000 आदमी का हाथ लगा हुआ है, एक टुकड़ा तब जाके आपके मुंह में जाता है। इसलिए पूरी दुनिया का सहारा आपके साथ खड़ा हुआ है।